लालू ने दबाव डाला कांग्रेस पर, उन सबका नॉमिनेशन वापस करवाया। लेकिन आरजेडी के 10 उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कांग्रेस के दबाव के बावजूद लालू ने, आरजेडी ने उनकी नाम वापसी नहीं कराई। और ये 10 सीटों में से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं। इनमें से 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की जीती हुई है, जहाँ से विधायक है उनका। तो इसलिए जो है आरजेडी को ये समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस से छुटकारा पाने का समय है। तो कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए उसको ये समझ में आ रहा है कि इसी चुनाव में तो नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को इतना अपमानित कर दो कि हमको संबंध या हमको गठबंधन न तोड़ना पड़े, कांग्रेस खुद ही अलग हो जाए। और ये संदेश इसीलिए जो है मजबूर किया कांग्रेस को कि वो घोषणा करे कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी के लिए भी मजबूर किया और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने। इसीलिए बिहार के चुनाव मैदान से राहुल गांधी भागे हुए हैं। वो आएंगे भी तो केवल जो है नाम की प्रेजेंस होगी उनकी। कोई चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आएंगे, चुनाव उनको जिताने के लिए आएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनको समझ में आ गया है कि ये चुनाव तो कांग्रेस का नहीं है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि ठीक है आरजेडी को जो करना है वो कर ले। लेकिन हम जो है आरजेडी ने जो हमारे साथ किया है उसको भूलेंगे नहीं। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा, खासतौर से 14 नवंबर के बाद दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी अचानक आरजेडी के इतना खिलाफ क्यों हो गए और क्यों उनको संभावना नज़र आ रही है कि आरजेडी से अगर झगड़ा कर लेंगे, आरजेडी से अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस की संभावना बढ़ जाएगी। उनकी उम्मीद टिकी हुई है लैंड फॉर जॉब वाले केस पर। उनको मालूम है और अंदाज़ा होगा, उनके वकील उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने समझाया होगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, पूरा लालू परिवार जेल में जा सकता है। लालू परिवार के जेल में जाने का मतलब है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती और एक और बहन जो रेलवे अधिकारी हैं, उनकी बात नहीं करते। इन सब के जेल जाने का, भ्रष्टाचार के आरोप में जाने का मतलब है कि आरजेडी के सर्वाइवल का सवाल हो जाएगा। तो फिर आरजेडी का जनाधार किसके पास जाएगा? बीजेपी के पास तो जाने से रहा, और जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तब तक उनके साथ भी आने से रहा।